हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी पर। तो दोस्तों आज की इस कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 23 दिन बाद हमसे पूछा है, और आज कौन सा दिन है फ्रेंड्स, तो आज का दिन बताया है कि आज सोमवार है। यहाँ पर हमें 23 में क्या करना है, हमें 7 से भाग करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 7 से भाग करना है। तो फ्रेंड्स 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हर 7वें दिन बाद फिर से वही क्रम चालू हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। आज रविवार होगा तो 7 दिन बाद क्या होगा, रविवार फिर से चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह क्रम 7 दिन बाद फिर से पुनः वही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम 7 से भाग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 21 बार। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। कितना शेष आ गया फ्रेंड्स, 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 7 तियाँ 21, यानी जो 21वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 21वें दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 2। यानी हमें क्या करना है कि सोमवार में 2 को हमें जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स सोमवार के बाद, यानी आज यदि सोमवार है तो 1 2। तो फ्रेंड्स आज सोमवार है तो इसमें क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। फिर इसके बाद एक दिन बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स जो 23वें दिन होगा वह कौन सा दिन होगा, तो 23वें दिन बुधवार होगा। 23वें दिन कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स, बुधवार। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या निकाला, 7 तियाँ 21, यानी 21वें दिन पर क्या होगा, हमारा सोमवार होगा। तो 22वें दिन क्या होगा, मंगलवार होगा, और 23वें दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो फ्रेंड्स बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुधवार। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखेंगे, जब भी हमारा साल चेंज होता है, जैसे यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए जब भी हमारा साल चेंज होता है और यहाँ पर डेट सेम हो तो एक दिन का अंतर होता है। यानी फ्रेंड्स हर साल एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 18 फरवरी 2009, 18 फरवरी 2009 दिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर लेते रहे 18 फरवरी 2010, और यहाँ पर पूछा हमसे फ्रेंड्स 18 फरवरी 2011। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हर साल, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट दिया गया है, यानी जो तारीख दी गई है वो फ्रेंड्स सेम है। यानी 18 तारीख यहाँ भी है, 18 तारीख हमसे पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक वर्ष बाद दिन होता है फ्रेंड्स, वह एक दिन बढ़ जाता है। हर वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सा दिन था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मंगलवार। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मंगलवार। तो यहाँ पर देखिए डेट एक जैसा है, यानी डेट सेम है। तो 2009 से 2010 हुआ तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। तो मंगलवार से कौन सा हो जाएगा, बुधवार। मंगलवार से कौन सा दिन हो जाएगा फ्रेंड्स, बुधवार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 11 हो रहा है, यानी 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो बुधवार से क्या हो जाएगा, गुरुवार। बुधवार से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुरुवार हो जाएगा, जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जब भी डेट सेम हो यानी डेट एक जैसा हो तो हर वर्ष में, यानी एक वर्ष बढ़ने के बाद एक दिन बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ने के बाद 2 दिन बढ़ जाता है, यदि वह सामान्य वर्ष हो तब। यदि लीप वर्ष होता है फ्रेंड्स बीच में तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स लीप वर्ष क्या होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। यानी फ्रेंड्स 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन बृहस्पतिवार होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, आने वाले कल के बाद का दिन क्या है। तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि बीते वाले कल के दिन क्या था, रविवार। यदि हम क्या है फ्रेंड्स, आज हम इस दिन में हैं, यदि हम आज फ्रेंड्स इस दिन में हैं तो पूछा है हमसे कि बीते वाले कल के दिन, बीते वाले कल के पहले दिन, यानी बीता वाला कल यहाँ पर होगा तो इसके पहले का दिन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर कौन सा दिन था, रविवार था, यहाँ पर रविवार था। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि आने वाला कल, यानी जब हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और यहाँ पर जिस दिन हम बात कर रहे हैं जिस दिन की, उस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार के बाद का दिन क्या होगा, बुधवार होगा, और बुधवार के बाद का दिन क्या होगा, गुरुवार होगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, समझिए पहले इसे कि बीते हुए कल के पहले का दिन, यदि फ्रेंड्स आज हम इस दिन में हैं, इस दिन में है, और हम बात करें कि बीते हुए कल, यानी बीता हुआ कल हमारा ये है, इसके पहले का दिन क्या होगा, इसके पहले का दिन ये वाला होगा, और इसके पहले का दिन क्या कहा है कि रविवार है। तो फ्रेंड्स इसके पहले का दिन यदि रविवार है तो फ्रेंड्स हम जिस दिन में बात कर रहे हैं उस दिन क्या होगा, रविवार और सोमवार
मंगलवार। यानी फ्रेंड्स हम जिस दिन बात कर रहे हैं वह कौन सा दिन है, वह मंगलवार है। अब फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है आने वाले कल के, यानी आने वाला कल हमारा ये होगा, आने वाला कल हमारा ये होगा, आने वाले कल के बाद का दिन, यानी आने वाला कल हमारा ये होगा और इसके बाद का दिन हमसे पूछा है। तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा, यानी फ्रेंड्स हम जिस दिन में हो उस दिन मंगलवार है, तो उसके आने वाला कल क्या होगा, बुधवार होगा। और बुधवार के बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो ये होगा फ्रेंड्स बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा फ्रेंड्स, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो दोस्तों बृहस्पतिवार हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बृहस्पतिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमसे पूछा फ्रेंड्स कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो अक्टूबर महीना होता है वह 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है फ्रेंड्स, 31 दिन का। और फ्रेंड्स इसमें हमें कहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी फ्रेंड्स 1 अक्टूबर को रविवार है तो बचे कितने दिन, 30 दिन। 1 अक्टूबर को रविवार है तो बचे कितने, 30 दिन। और पूछा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर महीना आता है। और हमसे पूछा है 1 नवंबर को, तो यहाँ पर हम 30 + 1 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 + 1 कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 31 दिन। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस 31 दिन में 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग देंगे। क्यों देंगे 7 से भाग, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि हर 7वें दिन बाद वही दिन फिर से रिपीट होने लगता है। यानी जैसे आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर से मंगलवार होगा, फिर से 7 दिन बाद फिर से मंगलवार होगा, यानी हर 7 दिन बाद दिन फिर से वही चलने लगता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, तो 7 चौके 28। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 28। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 × 3 = 31, या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा क्या आएगा, शेष आएगा। अब फ्रेंड्स हम जो जोड़ेंगे, यानी कौन सा दिन है, रविवार में हम 3 जोड़ देंगे। तो रविवार और 1 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी फ्रेंड्स 3 जोड़ने पर क्या रहा है, बुधवार। तो बुधवार हमारा फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बुधवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 जनवरी, क्या फ्रेंड्स 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2012 को सोमवार था। 1 जनवरी 2012 को सोमवार था। और हमसे पूछा है कि 1 जनवरी 2013, तो 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेट भी दोनों का सेम है, यानी 1 जनवरी 1 जनवरी। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों का डेट सेम है, यानी और ईयर कितना बढ़ रहा है, केवल 1 वर्ष बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 12 से 13, केवल 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स कितने दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेंगे। वर्ष के हिसाब से कितने दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेंगे। पर फ्रेंड्स आपको यहाँ भी ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा 2012 है ये क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में फ्रेंड्स यानी क्या होता है कि 1 दिन बढ़ जाता है। और कैसे पता है यह लीप वर्ष है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसके 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 डिजिट में 2 अंक में भाग देंगे। इसको 12 है तो 4 से हम भाग देंगे, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर 4 × 12 ये पूरा कट जा रहा है, यानी फ्रेंड्स यह लीप वर्ष। जो भी फ्रेंड्स 4 से पूरा कट जाएगा वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लीप वर्ष है, यानी 1 दिन ये यहाँ पर बढ़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स सामान्य वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वह 28 दिन का होता है, पर लीप वर्ष में फरवरी का महीना 1 दिन बढ़ जाता है, यानी 29 दिन का हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें 1 दिन और बढ़ जाएगा। 1 दिन लीप वर्ष का बढ़ गया फिर, और 1 दिन वर्ष चेंज का बढ़ गया, यानी 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 1 दिन इसमें भी बढ़ेगा। तो 1 लीप वर्ष और 1 वर्ष का, यानी कितना बढ़ा, 2 दिन बढ़ा। कितना बढ़ा फ्रेंड्स, 2 दिन बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 2 जोड़ देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंगलवार, बुधवार। यानी फ्रेंड्स ऑप्शन डी देख सकते हैं, बुधवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।